Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the Joule's law of heating. So let's start. तो हम बात करेंगे सबसे पहले what are the different kind of effects that electrical energy can cause. जब हम electricity पास करते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट काज होते हैं बाय electrical energy. So if we talk about the first can be heating effect. जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन में से हम क्या करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यानी कि स्विच ऑन करते हैं तो हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है. हम इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात करते हैं तो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन निकलता है. सो दिस कैन बी हीटिंग इफेक्ट. नेक्स्ट, इट कैन कॉज द केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इट डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. सो दैट कैन बी द केमिकल इफेक्ट, जो कि हम सेकंड चैप्टर के अंदर कर चुके हैं. रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में किया था. यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके चेक कर सकते हैं. द थर्ड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेशल चैप्टर है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे. सो अभी हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है. दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इफ the temperature of an electrical device increases highly by passing electric energy or electric current, you can write both. यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट. इसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे. सो अब हम बात करें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है. तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो चार्ज उधर लेके जाओ तो W किसके इक्वल हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई क्यों. अब करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज बाई टाइम. यदि यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम. तो ये क्यों की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास V इंटू आई इंटू टी. अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू किसके इक्वल होती है, V इज इक्वल टू IR. पुट दिस वैल्यू हियर. So the work done will equal to the heat energy and it will be IR into I into T, that is I square RT. ठीक है. तो this is the Joule's law, this is the heating effect of electric current. ये हमारा heating effect of electric current आ गया. अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग अब हमें पता है कि H की वैल्यू किसके इक्वल होती है, I स्क्वायर RT के इक्वल होती है.
ठीक है, तो हम एक एक क्वांटिटी लेंगे। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। पहले हम करंट लेंगे, फिर रेजिस्टेंस, फिर टाइम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट क्या होगी, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली proportional to the square of electric current, which means S is directly proportional to the I square. इसको फर्स्ट रिज्यूम कर लो। सेकेंड वन, रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस्ड by a device is directly proportional to the resistance which means H is directly proportional to the R. This is the second one. Third one, heat is directly proportional to the time through which current is passed. सो अभी हमारे पास तीन स्टेटमेंट होगी। देखो, इसको डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं। मान लो आपके पास एक आयरन है, ठीक है, इस्त्री है, प्रेस है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट पास होगी। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो यदि डिम लाइट होगी तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और फुल लाइट होगी या ज़्यादा तेज़ लाइट होगी तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, वो जो प्रेस है वो किसकी बनी हुई है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की, टाइम की। जितनी देर तक आप स्विच ऑन करके रखते हो तभी तक आपकी जो प्रेस है वो हीट देगी। उसके बाद धीरे धीरे वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो फर्स्ट क्या था हमारे पास, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, दिस इज़ द फर्स्ट वन। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, दिस इज़ द सेकेंड वन। एंड H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, दिस इज़ द थर्ड वन। सो बाय कंबाइनिंग 1, 2 and 3, what you have? We have H is directly proportional I square RT. Now we are converting the directly proportional sign into equal to. We will have H is equal to K I square RT. तो यहाँ पर यदि K की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, I square RT आ जाएगी। सो दिस इज़ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिससे कि हम हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। H इज़ इक्वल टू VIT और H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो इन दोनों फार्मूलों से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।